अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक है वो है नरेशंस। अब नरेशंस होते क्या है, ठीक है। तो याद रखिए कि नरेशंस मींस रिपोर्टिंग समवन्स वर्ड इन टू वेज। जब आप किसी की बातों को दो तरीक़ों से किसी तक पहुंचाते हो, ठीक है, उसे हम लोग नरेशन कहते हैं। नरेशन में किसी बात को बतला देना मीन्स अब जिस तरह से आप कुछ बोल देते हो, ठीक है। अब मैं जब किसी को आपकी बातें बताऊंगा या आपकी बातों को चेंज करके बताऊंगा, ये दोनों नरेशंस कहलाती है। अब नरेशंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नरेशन। एक कहलाता है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, और एक कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच होता है क्या, ये याद रखें, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, ठीक है। ये रियल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर कहलाते हैं। मीन्स जो आप बोलोगे सेम उसी बातों को अगर मैं किसी तक पहुंचाऊंगा, इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीचेस, ठीक है। लेकिन जब मैं आपके बातों को चेंज करके किसी दूसरे तक पहुंचाऊंगा, तब वो बन जाएंगे, दैट विल बिकम इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। मीन्स अगर आपके अपने अल्फाज है, दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर आपकी बातों को मैं चेंज करके अपने लफ्ज़ों में बता दूं किसी दूसरे को, तो वो बन जाएगी इनडायरेक्ट स्पीचेस, ठीक है। और डायरेक्ट स्पीच को हम लोग लिखते हैं इनसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कोमास या कोटेशन मार्क्स के अंदर हम इन्हें लिखते हैं। जिस तरह से वो कहते हैं ना कि अली सेड आई एम हैप्पी, ये जो आई एम हैप्पी है ये इन्वर्टेड कोमास में है, इसका मतलब है अली ने यही अल्फाज बोले, तो ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहता है, व्हेन वी चेंज द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स। जब हम किसी की बातों को अपने अल्फाजों में चेंज करेंगे, किस तरह से, ये देखो, अली सेड दैट ही वाज हैप्पी, मैंने क्या कर दिया, इस सेंटेंस को जो डायरेक्ट स्पीच था चेंज कर दिया, इसमें ला दिया। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास का यूज़ हो चुका है और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, जो रियल वर्ड्स उन्हें चेंज कर दिया। अब हमारे पास स्पीच के जो है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के स्पेशली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। किस तरह से, पहला कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। जिस तरह से सेड, जिन लफ्ज़ों के साथ सेड या सेज या विल से इस्तेमाल होगा, वो सारे रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएंगे, ठीक है। अब जिस तरह से आप एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि शी सेड, ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है, या आप इसे रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हो, ठीक है। और जो जुमला है वो हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, रिपोर्टिंग स्पीच का तीसरा नाम होगा रिपोर्टर, जो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? शी सेड, तो ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगी, मींस रिपोर्टर। और जो अल्फाज उसके होंगे, जो अल्फाज उसने कहे, वो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी। तो मींस मैंने क्या कहा कि हमारे पास क्या है, नरेशंस। नरेशन में किसी की बातों को दो तरीक़ों से पहुंचाना। अगर मैं रियल अल्फाज इस्तेमाल करूं, मीन्स किसी तक पहुंचाऊं, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। अगर मेरे अल्फाज को अपने अल्फाज में चेंज कर दूं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे पास सेंटेंस है, अली सेड आई एम हैप्पी, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब मैंने चेंज कर दिया तो ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। अब इसके दो हिस्से, ठीक है। अब जिस तरह से सारा सेड आई एम रीडिंग, ये जो सारा सेड है ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है, और जो आई एम रीडिंग बुक है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर आता है, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर है वो कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है। अब इसके हमारे पास देयर आर सम स्टेप्स ये कहती है कि मीन्स स्टेप्स हमारे पास डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने के लिए देयर आर सम रूल्स, जो इसे हम लोग TTP कहते हैं, ठीक है। जिसमें टेंस चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा और प्लेस एंड टाइम वर्ड्स चेंज होंगे। लेकिन देयर इज़ अ वेरी नाइस सीक्वेंस इन देम, उस सीक्वेंस को याद करते हुए आपने चेंज करना है, ठीक है।